हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टेक विथ रंजीत शर्मा सर। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। मीन्स क्लास 9th में आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और जो नेटवर्क का यूज़ करके नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, नेटवर्क बनाया क्यों गया था। आज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़, कैसे इसका जो प्राइमरी यूज़ था, मीन्स कैसे नेटवर्क बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसी के बेस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारा नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, उनका यूज़ करके हम कैसे एक दूसरी चीज़ को, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे शेयर कर देते हैं। कोई भी चीज़ आज हम देख रहे हैं, मोबाइल से व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये सब पॉसिबल है नेटवर्क की वजह से। अगर नेटवर्क नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। चैप्टर जो हमारा है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग है और पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज नेटवर्क। अब बात ये आती है कि हम इंटरनेट तो यूज़ कर रहे हैं, उसमें नेटवर्क क्या होता है ये डिपेंड करता है। तो नेटवर्क क्या होता है, व्हेन 2 or more कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर दे टुगेदर फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमने क्या बताया कि जब एक कंप्यूटर या फिर 2 कंप्यूटर, जब कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो जिस मीडियम में कनेक्टेड होते हैं, जिसके द्वारा वो कनेक्ट होते हैं उसी को बोलते हैं नेटवर्क। तो जो नेटवर्क जो उनका फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, तो ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क के द्वारा। इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। मीन्स जब हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो जो मीडियम होता है उसको कनेक्ट करने का, उसी को बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि जो फर्स्ट नेटवर्क था, जो पहली बार नेटवर्क बनाया गया था, पहला नेटवर्क था वो कौन सा था। तो उसका नाम था ARPANET। क्या नाम था? ARPANET। ARPANET जो है ये 1969 में बनाया गया था। उस समय क्या हो रहा था, वार हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थे, तो अमेरिका द्वारा इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस समय क्या होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। सपोज करिए वहाँ पे युद्ध हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी और कुछ सेना की टुकड़ियाँ अलग थी, कुछ अलग थी, तो उनमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था कि क्या होना है, क्या कैसे। तो जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसके बारे में उनसे बात नहीं हो पाती थी। तो अमेरिका क्या है, एक टेक्नोलॉजी में सबसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में सबसे जो आगे कंट्री है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है अमेरिका। तो अमेरिका ने एक नेटवर्क बनाया जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकें, तो उसको बनाया था ARPANET ने। इसका पूरा नाम क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको डिफेंस के लिए बनाया गया था, मीन्स आर्मी के लिए, आर्मी के जो जवान थे उनसे कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस नेटवर्क को बनाया गया था 1969 में। उसके बाद WWW बनाया गया और नेटवर्क को इम्प्रूवमेंट किया गया, नेटवर्क इंटरनेट में बदला, बड़ा नेटवर्क हो गया। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों का नेटवर्क, जो भी चीज़ें वर्क हैं वो नेटवर्क पे ही डिपेंड है, इंटरनेट पे ही डिपेंड है। नीड इसकी क्या हुई थी, क्यों बनाया गया था? तो हमने बताया फॉर कम्युनिकेशन, बात करने के लिए, एक दूसरे से शेयर करने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम को शेयर करने के मीन्स कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क को बनाया गया था। बात करते हैं अब नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। इनके बीच में क्या होता है, नेटवर्क होता है। सपोज आप सेंडर हैं और दूसरा क्या है, रिसीवर है। तो सेंडर कोई भी मैसेज भेजेगा तो किससे होके जाएगा, नेटवर्क से होके जाएगा। तो नेटवर्क से होकर के जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। मीन्स जब नेटवर्क के थ्रू हम किसी से बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं हमारा कम्युनिकेशन। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, हमारे जो नेटवर्क है इसके फ़ायदे क्या हैं। तो हार्डवेयर शेयरिंग, पहला है हार्डवेयर शेयरिंग। आज हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे प्रिंटर लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। मीन्स एक ही कंप्यूटर से कई डिवाइस को, कई हार्डवेयर डिवाइस को हम जब कनेक्ट कर लेते हैं तो ये किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। मीन्स कम्युनिकेशन करते हैं हार्डवेयर का। हार्डवेयर, जब कई सारे हार्डवेयर को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो वो एडवांटेज है हमारा हार्डवेयर शेयरिंग का। पहले क्या होता था, एक डिवाइस उधर लगी, दूसरी डिवाइस इधर, तो हम एक कंप्यूटर से कई डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर पाते थे। आज क्या है कि कई सारे डिवाइस को हम एक ही कंप्यूटर से, या कई सारे कंप्यूटर है, मेरे पास प्रिंटर एक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें प्रिंटर अलग लगे होते हैं और एक ही प्रिंटर को कई सारे कंप्यूटर से हम कनेक्ट कर देते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? तो वो नेटवर्क के द्वारा करते हैं। अब कोई भी चाहता है, जो दूसरा कंप्यूटर वो चाहता है उस पर प्रिंट मार सकता है या फिर प्रिंट कर सकता है, और दूसरा कंप्यूटर चाहता है तो वो भी उस पर प्रिंट आउट कर सकता है। तो हार्डवेयर को हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के द्वारा।
सेकेंड है सॉफ्टवेयर शेयरिंग, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनको इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा हमारा जो मीन्स MB होती है या फिर डाटा होता है बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर लेते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम शेयर कर लेते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, डाटा यूजेस कम होता है और हम सॉफ्टवेयर को शेयर भी कर लेते हैं, आसानी से यूज़ भी कर लेते हैं। थर्ड है सेव पेपर एंड टाइम। हम नेटवर्क के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारा पेपर वर्क भी सेव हो रहा है और टाइम भी बच रहा है। हम देखते हैं पहले क्या होता था, कोई भी लेटर सपोज करिए आपको सेंड करना होता था, या फिर मुंबई जाना है, आपके कोई रिलेशन में कोई रह रहा है, वहाँ पे आपको एक लेटर सेंड करना है, तो आप क्या करते थे, फर्स्टली आप लेटर को राइट करते थे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को पोस्ट करते थे। आफ्टर 15 डेज या 10 डेज में वो लेटर क्या होता था, पहुंचता था। उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता था, सेकेंड थिंग्स आपका पेपर वर्क भी करना होता था। लेकिन आज क्या है, नेटवर्क के थ्रू हम 1-2 मिनट में, विद इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड 3 सेकेंड में हम क्या करते हैं, एक मेल को सेंड कर देते हैं। उस पर क्या होता है, हमारा पेपर वर्क भी नहीं हो रहा है और टाइम भी बच रहा होता है। तो नेटवर्क की ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि हमारा पेपर और टाइम दोनों क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। थर्ड है इंटरनेट शेयरिंग। हम क्या करते हैं, इंटरनेट को भी शेयर करते हैं नेटवर्क के द्वारा। हम देखते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कंपनी होती है, वहाँ पे एक ही मेन कंप्यूटर होता है, एक ही सर्वर होता है, जिसको एक सर्वर क्या है कि एक मेन कंप्यूटर है, उससे ही हम सारे कंप्यूटर में नेटवर्क को क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर के लिए एक नेटवर्क नहीं होता है, एक इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं होता है, तो हम एक इंटरनेट प्रोवाइडर से कई सारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, नेटवर्क शेयर कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं हमारे नेटवर्क के, क्योंकि नेटवर्क का यूज़ करके हम आज क्या करते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारा वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होता है, हमारा हब होता है। हब क्या होता है, तो जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं हब। इससे हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C, कई सारे कंप्यूटर को जो हम कनेक्ट करते हैं तो किससे करते हैं, वो हब से करते हैं। तो ये होता है इसका कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क को कई सारे टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बेसिक्स जो उसके हैं वो 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं गाइस। पहला है हमारा लैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पे होता है, तो हम किसी कैंपस में, सपोज आपका एक स्कूल है या फिर आपकी एक बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको नेटवर्क जो है वो मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपको प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे हम किस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, लैन का। लोकल मीन्स किसी स्मार्ट प्लेस पे फिर या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं लैन का। लैन नेटवर्क क्या होता है, कितनी दूर के लिए यूज़ किया जाता है, तो लैन यूज़ होता है फ्रॉम 2 to 1000। डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर से 1000 मीटर के अंदर क्या है, इसके डिस्टेंस को कवर करता है हमारा जो लैन नेटवर्क होता है। 10 किलोमीटर्स। अब लैन क्या करता है, 2 कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करता है, मीन्स कम्युनिकेट करता है और क्या करता है, उसके साथ कनेक्ट करता है। आप लैन नेटवर्क का यूज़ करके किसी स्कूल में, आप अपनी बिल्डिंग में कई सारे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप लैन नेटवर्क के द्वारा कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट एक साथ में कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, मैन यूज़ होता है किसी एरिया में, जैसे आपको किसी छोटे शहर में या फिर किसी कस्बे में आपको नेटवर्क को यूज़ करना है, तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, मैन का नेटवर्क यूज़ करते हैं। थर्ड है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मीन्स किसी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हमको कोई नेटवर्क यूज़ करते हैं तो वो होता है वैन का। कहीं भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अमेरिका से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो किसके थ्रू होता है, तो ये थ्रू होता है वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। 4 नंबर है पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया, आप किसी नेटवर्क को पर्सनली यूज़ करते हैं अपने किसी कैंपस में या फिर अपने घर में, तो वो नेटवर्क होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क कंपोनेंट। अब नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे कंपोनेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वर और क्लाइंट। टॉपिक ये पूछा जाता है कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर्वर एक कंप्यूटर है। क्या है? एक कंप्यूटर है जो बहुत हाई स्पीड से वर्क करता है और लोगों को सर्विस, जो यूजर्स होते हैं उसको सर्विस तुरंत प्रोवाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं सर्वर। मीन्स सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर होता है, अब जैसे हमने सुना है कि हमारा जो हाई स्पीड का नेट कंप्यूटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वर। सर्वर कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। सर्वर एक कंप्यूटर है जो क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है। हाई स्पीड एंड ग्रेट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, इसमें हाई स्पीड से प्रोसेसिंग करता है और जो क्लाइंट होते हैं उनको तुरंत उनकी जो मांगी गई चीज़ें होती हैं, जो भी यूजर्स चाहता है उसको तुरंत प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, तो क्लाइंट इज अ कंप्यूटर। क्लाइंट भी एक कंप्यूटर होता है, ऐसा नहीं कि क्लाइंट कोई बड़ी चीज़ है। सर्वर भी एक कंप्यूटर है और क्लाइंट भी क्या है, एक कंप्यूटर। सर्वर क्या होता है, जो सर्विस को प्रोवाइड करता है, आपके द्वारा मांगी गई जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रोवाइड करता है विद इन अ सेकेंड, बहुत जल्दी स्पीड में, बहुत क्योंकि आप गूगल पे कोई चीज़ टाइप करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वो सर्वर मीन्स एक कंप्यूटर है जो बहुत तेजी से वर्क करता है। उसकी प्रोसेसिंग जो क्या है बहुत ही हाई है, वो तुरंत आपको सर्विस क्या करती है, प्रोवाइड करवा देती है, उसी को बोलते हैं सर्वर। अब क्लाइंट क्या होता है, जो सर्विस को चाह रहा होता है। जैसे आप भी कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, आपको सर्वर नहीं पहचान रहा है, सर्वर पहचानता है आईपी एड्रेस से। देखा कि किसी कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है और वो हमसे इंफॉर्मेशन क्या चाह रहा है। अब इंफॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं उसको आप तुरंत आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा देता है। तो सर्वर को और क्या बोलते हैं, तो सर्वर इज आल्सो नोन एज नोड। सर्वर को नोड भी बोलते हैं। कंप्यूटर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है कि बहुत सारे कंप्यूटर लिखे, तो एक कंप्यूटर का जो प्रमोट करके उसका नाम जो लिख दिया जा रहा है वो लिख दिया जाता है नोड। मीन्स कंप्यूटर को हम नोड भी बोल सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की नीड क्यों होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा मॉडेम होता है, और यहाँ पे देख लेते हैं टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं। राउटर होता है, रिपीटर होता है, गेटवे होता है, ब्रिज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी इससे रिलेटेड वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।